बदायूं, उत्तर प्रदेश। शादी के बाद पति पत्नी के अटूट रिश्ते को तार तार कर देने वाली एक दर्दनाक घटना उत्तर प्रदेश के बदायूं से सामने आई है। 1.5 महीने पहले हुई शादी के बाद एक युवक को अपनी पत्नी से बेपनाह मोहब्बत हो गई थी, लेकिन पत्नी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। पत्नी ने अपने पति और ससुराल वालों को नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया और लाखों के जेवर व नकदी लेकर अपनी प्रेमी संग फरार हो गई। इस धोखे से पति इतना टूट गया कि वो गहरे सदमे में चला गया, मानसिक संतुलन बिगड़ गया और 7 दिन बाद उसकी मौत हो गई। धोखा और फरार। दातागंज के रहने वाले रमेश की शादी 22 अप्रैल 2025 को अलापुर थाना क्षेत्र की एक युवती से हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद ही पत्नी घंटों फोन पर बातें करने लगी। पूछने पर मायके वालों से बात करने का बहाना बनाती थी। जब रमेश मजदूरी के सिलसिले में पंजाब गया तो पत्नी ने अपने प्रेमी को घर बुलाना शुरू कर दिया। 10 जून की रात को पत्नी ने अपने ससुराल वालों को नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया। इसके बाद वो घर में रखे 27,000 रुपये नकद और 2 लाख रुपए के जेवर लेकर अपने प्रेमी संग फरार हो गई। सदमा और मौत। पत्नी के फरार होने की जानकारी मिलने पर रमेश पंजाब से घर लौटा। 11 जून को जब वो पत्नी के प्रेमी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने कोतवाली पहुंचा तो आरोप है कि पुलिस ने उसे अपमानित कर भगा दिया। रमेश के बड़े भाई राकेश ने बताया कि पत्नी के धोखे से रमेश गहरे अवसाद में चला गया था। उसने खाना पीना छोड़ दिया था और गुमसुम होकर गांव में कहीं एकांत में रहने लगा था। जब ससुराल पक्ष को पता चला कि रमेश ने शिकायत करने की कोशिश की है तो उन्होंने उल्टा रमेश को धमकाना शुरू कर दिया और उसे ही बदनाम करने की बात कहने लगे। इन सब घटनाओं के बाद रमेश की तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई और वियोग तथा सदमे की हालत में सोमवार दोपहर को उसकी मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस को सूचना दिए बिना ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस का बयान। दातागंज के इंस्पेक्टर गौरव बिश्नोई ने बताया कि पुलिस को युवक की मौत की कोई सूचना नहीं दी गई थी और परिजनों ने खुद ही अंतिम संस्कार कर दिया। थाने में भी इस संबंध में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस को जानकारी मिलती तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाती।